प्रिय श्रोतागण, इससे पहले हम चिंतन कर चुके हैं संध्या के कुछ मंत्रों पर। सबसे पहला मंत्र था आचमन मंत्र। हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु तेरी कृपा की वर्षा हम पर सदा होती रहे। ईश्वर की कृपा तभी होगी जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, इंद्रियां बलवान होंगी। दूसरे मंत्र में हमने प्रार्थना की कि प्रभु मेरी इंद्रियों में बल दो, और उसके बाद तीसरे मंत्र में यह प्रार्थना की गई कि प्रभु बल तो आप दे रहे हो, लेकिन इनका मैं सदुपयोग करूं, दुरुपयोग ना करूं, इनमें पवित्रता हो। और आइए उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ये कड़ी कैसे बंधी हुई है? एक के साथ एक कड़ी बंधी हुई है, पिछले से आगे, आगे से आगे और आगे से और आगे। जब इंद्रियों में पवित्रता है तो एक बात तो स्पष्ट है कि पवित्रता मांग तो ली, लेकिन पवित्रता प्राप्त कैसे की जाए, और इसके लिए साधन है प्राणायाम, जो कि इंद्रियों की पवित्रता करता है, मन की पवित्रता करता है, अंतःकरण की पवित्रता करता है, मन को स्थिर करता है और मन की चंचलता को रोकता है। देखिए, व्यक्ति अंदर और बाहर से घिरा हुआ है। अंदर उसके वासनाएं हैं और बाहर विषय हैं, और ये विषय और वासनाएं पूरे वातावरण में फैली हुई हैं। हमारे अंदर वातावरण में वायु के द्वारा और अन्य साधनों के द्वारा ये सब कुछ हमारे अंदर चला जाता है। वासनाएं भी चले जाते हैं, विषय भी चले जाते हैं। लेकिन जब प्राणायाम सिद्ध होता है, उस समय क्या होता है कि इतनी शक्ति आ जाती है कि हम अच्छी आदतों को ग्रहण कर सकें और बुरी आदतों को निकाल सकें। प्राणायाम में ये शक्ति होती है। तो अब जो अगला मंत्र है वो प्राणायाम का मंत्र है। इसमें कोई विशेष और शब्द नहीं है। पिछले मंत्र वाले शब्द, ईश्वर के जो गौणिक शब्द हैं, केवल उनका प्रयोग किया गया है। आओ अपने साथ, मेरे साथ अपने मन में इस मंत्र को बोलिए। ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वाह, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। इस मंत्र को बोलते समय साथ साथ प्राणायाम करना आवश्यक है, क्योंकि जब इंद्रियों में बल मांगा, इंद्रियों में पवित्रता मांगी, पवित्रता प्राणायाम के माध्यम से आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। अब प्राणायाम कैसे किया जाए? स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि पहले जोर से श्वास को बाहर निकाल दिया जाए, फिर इस मंत्र का जाप किया जाए, फिर सांस को अंदर लिया जाए, अंदर रखकर मंत्र का जाप किया जाए। कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक 21 बार प्राणायाम करते करते इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये वास्तव में असल विधि है, ना कि मंत्र बोलते गए और मंत्र बोलते गए और 5 मिनट में संध्या खत्म हो गई। संध्या के लिए तो न्यूनतम 1 घंटे का समय चाहिए। मुझे यहां पर एक घटना याद आ रही है। एक मेले में एक व्यक्ति गैस के गुब्बारे बेच रहा था। एक छोटा सा बच्चा गया, उसको एक गुब्बारा पसंद आया जो कि काले रंग का गुब्बारा था। वो गुब्बारे बेचने वाले से पूछने लगा कि क्या ये काले रंग का गुब्बारा भी ऊपर आसमान में उसी तरह से उड़ जाएगा जैसे अन्य रंग के गुब्बारे आसमान में उड़ रहे हैं? गुब्बारा बेचने वाला बच्चे की मासूमियत पर बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा, प्यारे बच्चे, ये बाहर का जो रंग है इसकी कोई कीमत नहीं, इसके अंदर जो गैस है वो इसको ऊपर उठाकर ले जाएगी। रंग चाहे काला हो चाहे गोरा हो, गुब्बारे का इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब ये बात हमारे जीवन में भी आती है। हमारा बाह्य स्वरूप भले ही कैसे हो, हम काले रंग के हों, गोरे हों, कैसे नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो अंदर है वो हमको ऊपर उठाती है। हमारा जो आंतरिक पवित्रता है, हमारे अंदर की जो शुद्धता है, वो हमें ऊपर उठाती है, ना कि बाहर का रंग। चाणक्य के बारे में आपने सुना होगा। चाणक्य नीति एक बड़ी अच्छी पुस्तक है। चाणक्य किसी जमाने में भारत का प्रधानमंत्री हुए करते थे, लेकिन उस जैसा विद्वान बहुत कम आज तक पैदा हुए हैं। लेकिन रंग का बिल्कुल काला था, और शक्ल का मैं कहूं बेशक्ल था, लेकिन परमात्मा ने उसको गुण दिए हुए थे। इसके अतिरिक्त उपनिषदों की कहानी आपने सुनी हुई है, अष्टावक्र की कहानी, कि राजा जनक के दरबार में वो पहुंचा और वहां सब उसको देखकर हंसने लगे कि ये जो व्यक्ति जिसका ना सिर है ना पैर है, बड़ा कुरूप है, क्या ये भी यहां पर आकर कुछ धर्म का उपदेश और विद्वता अपनी दिखाएगा? अष्टावक्र ने क्या कहा कि राजा, मैं नहीं जानता था कि यहां पर क्या हो रहा है। चमड़े का व्यापार हो रहा है, लोग चमड़े को देख रहे हैं। यह बड़ी गलत बात है, यहां पर विद्वता को देखनी चाहिए। और राजा जनक ने खड़े होकर सबसे क्षमा, सबकी ओर से क्षमा चाहिए। हमारा भी यही हाल है कि हम बाहरी स्वरूप को देखते हैं, आंतरिक स्वरूप को नहीं देखते। हमारा बाह्य स्वरूप कैसा हो, प्राणायाम जो है आंतरिक स्वरूप को सजाता है। प्राणायाम के साधन से मैं ये कहूंगा कि व्यक्ति वायु की तरह सरसता है, मेघ की तरह बरसता है, सूर्य की भांति प्रकाशवान स्वयं होता है और औरों को भी प्रकाश देता है, चंद्र की भांति चांदनी खिलाता है, स्वयं भी नम्र रहता है, हंसता उसका चेहरा रहता है, उसमें कभी मलिनता नहीं आती, कभी उदासीनता नहीं, उदास नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं ये बात कहूं कि उसको कोई गम नहीं कि उसको कोई तिरस्कार कर रहा है, उसको इस बात का कोई गम नहीं कि उसका कोई उपहास कर रहा है। और यदि कोई मान करे तो भी उसको कोई चिंता नहीं, अपमान करे तो भी उसको कोई चिंता नहीं, ना अपमान का डर और ना मान के लिए उसके मन में कोई ऐसी भावना कि मैं ऊपर उठ रहा हूं। प्रिय दर्शकों, एक बात और कहूंगा प्राणायाम के माध्यम से, और वो ये है कि प्राणायाम जो व्यक्ति करता है वो बहुत ऊंचा उठ जाता है। और यदि उसकी कोई निंदा भी करता है तो लोग निंदक को ही बुरा समझते हैं, जिसकी निंदा की जा रही है उसको बुरा नहीं समझते। सो ये जो मंत्र है प्राणायाम का मंत्र है, और ये इंद्रियों की पवित्रता लाता है। इसलिए इस मंत्र को करते समय जैसा कि विधि बताई गई है, जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश और पंचमहायज्ञ विधि में बताया गया है, प्राणायाम करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ओम ओम। Amen.
इससे पूर्व हमने प्राणायाम के मंत्र पर चिंतन किया। जब व्यक्ति प्राणायाम करता है, मन में शुद्धता, पवित्रता आती है, स्थिरता आती है, मन की चंचलता दूर होती है, तब व्यक्ति आत्म निरीक्षण करना आरंभ कर देता है। और जब आत्म निरीक्षण करता है तो उसको इस बात का ज्ञान होता है कि मैं कहां फिर रहा था, मैं तो किस ऊंचाइयों में उड़ रहा था, किस अभिमान के नाते में जा रहा था, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं। यहां पर एक कथा आती है, महाभारत की एक कथा है कि गुरुजी ने युधिष्ठिर को 2 पत्र दिए, 2 सफेद कागज दिए और कहा कि एक कागज पर उन लोगों के, उन व्यक्तियों के नाम लिखो जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और दूसरे पर उन लोगों के नाम लिखो जो कि बहुत बुरे हैं। और 2 कागज देकर युधिष्ठिर को चला दिया कि जाओ और ये कुछ कर्म करके आओ। उसके बाद दुर्योधन को गुरुजी ने बुलाया और वही बात कही, वही 2 कागज दे दिए और कहा एक में उन लोगों के नाम लिखो जो कि बहुत अच्छे हैं और दूसरे में उनके नाम लिखो जो कि बहुत बुरे हैं। 2 दिन का समय दुर्योधन को दे दिया। 2 दिन के बाद दुर्योधन वापस आया और उसके दोनों कागज बिल्कुल खाली थे, जिसको ब्लैंक कहते हैं, दोनों कागज ब्लैंक थे। गुरुजी ने पूछा क्या बात है? दुर्योधन का क्या उत्तर था कि जब मैं बुरों को देखने लगा, मुझे इतने बुरे दिखाई दिए, इतने बुरे दिखाई दिए कि एक कागज पर उनकी सूची तैयार नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं किसका नाम लिखता, किसका नाम छोड़ता, और इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिखा। गुरुजी ने पूछा कि दूसरे पत्र पर तूने क्यों नहीं लिखा? उसने कहा गुरुजी आपने कहा था कि अच्छों का नाम लिखो, मुझे तो अपने से अधिक कोई अच्छा दिखाई नहीं दिया, तो एक कागज पर मैं खाली अपना नाम क्या लिखता, आपने तो सूची बनाने के लिए कहा था। यह तो थी दुर्योधन की सोच। अब आइए युधिष्ठिर की सोच। युधिष्ठिर वापस आ गया, उसके भी दोनों पन्ने बिल्कुल खाली थे। गुरुजी ने पूछा क्या बात है? उसने कहा सबसे पहले मैं बुरों की लिस्ट बनाने लगा, बुरों की सूची बनाने लगा, बुरों के नाम देखने लगा, मुझे ये पता लगा कि सबसे बुरा मैं हूं, मेरे से तो सभी अच्छे हैं। जब गुरुजी ने ये बात सुनी और उसने कहा कि फिर तूने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? उसने कहा आपने सूची बनाने को लिखा था, अकेला मैं अपना नाम कैसे लिखता, मेरे के बारे में तो मैंने कहा मैं आपको ज़बानी बता दूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छों के नाम क्यों नहीं लिखे, वो पन्ना क्यों खाली है? क्या जवाब था युधिष्ठिर का? बड़ा मार्मिक उत्तर था। कहता कि अच्छों के नाम में क्या लिखता, मेरे से तो सभी अच्छे हैं, एक पन्ने में इतने नाम लिखे नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं विवश था नाम लिखने को। यह है अपनी अपनी सोच। जब व्यक्ति वास्तविकता पर पहुंचता है, जब उसके मन में पवित्रता आती है, तब उसको दिखाई देता है कि मेरे अंदर ये भी अवगुण है, मेरे अंदर ये भी अवगुण है, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया। बुरा जो देखन मैं गया, मेरे महसूस किया कि मेरे से तो बुरा और कोई नहीं, सबसे बुरा मैं ही हूं। अब जब व्यक्ति आत्मचिंतन करता है और यह महसूस करता है कि मैं बहुत बुरा हूं, मैंने बहुत पाप किए, तब व्यक्ति उसके बाद पश्चाताप आरंभ कर देता है कि प्रभु मैंने बहुत पाप किए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं पाप के विषय में। जब व्यक्ति पाप करता है और अपने पाप को लोगों के सामने बताता है तो उसके पाप कम हो जाते हैं। पापों की सजा अवश्य मिलती है, यह नहीं कि वो पापों की सजा पाने से मुक्त हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक पश्चाताप हो जाता है और वो पाप पुनः नहीं करता। अब इसको बात को यूं कहूं कि एक व्यक्ति काम वासना के तहत कोई कुकर्म कर बैठता है, और जब वो इस बात को मानता है कि मैंने ये कुकर्म किया, जब वो मानता है कि ये कुकर्म था, मुझे नहीं करना चाहिए, वो पश्चाताप के आंसू बहाता है, पुनः ऐसा कुकर्म नहीं करेगा। परंतु यदि वो छिपाता है
और वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तो उसको एक उत्साह मिलता है कुकर्म करने का। पाप को बताने से पाप कम हो जाता है और पाप को छुपाने से पाप बढ़ता है। और इसी तरह पुण्य को बताने से पुण्य कम हो जाता है। यदि एक आदमी किसी को दान देता है और जगह जगह चाहता है कि उसका ढिंढोरा पीटा जाए, तो उसके पुण्य का कोई फायदा नहीं है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपने कंधे पर इस प्रकार एक पटा बांधना चाहिए, उसके आगे भी एक थैला हो और उसके पीछे भी थैला हो। इसी तरह दूसरे कंधे पर भी एक पटा बांधना चाहिए जिस पर आगे भी एक थैला हो और पीछे भी एक थैला हो। आगे इस साइड में इस ओर जो थैला हो उसमें क्या हो, व्यक्ति के अपने अवगुण, ताकि दिखाई देते रहें कि मेरे अंदर अवगुण क्या है, और उसके पीछे व्यक्ति के अपने गुण, ताकि उसको अपने गुण दिखाई ना दे। अब दूसरी ओर क्या है, दूसरों के गुण वो सामने होने चाहिए, और पीछे क्या है, दूसरों के अवगुण। यदि अपने व्यक्ति अवगुण देखेगा तो उन अवगुणों को दूर करने का प्रयत्न करेगा। यदि दूसरों के गुण देखेगा तो प्रेरणा प्राप्त करेगा और कहेगा कि प्रभु इन गुणों को मैं भी धारण करूं। तो अब जब आत्मचिंतन किया, पश्चाताप किया कि प्रभु मैं तो एक महान पापी हूं, मैंने न जाने जीवन में क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया, कितने गलत काम किए, तब वो पश्चाताप के आंसू बहाता है। अब जब व्यक्ति पश्चाताप करता है तब वो किसके पास जाता है, किसकी शरण में जाता है? केवल उसकी शरण में जो कि ये समझे कि ये मेरा मार्गदर्शक हो सकता है। केवल उसकी शरण में जो कि ये समझे कि अब मुझे इसकी ओर से प्रेरणा मिलेगी और मैं भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करूंगा। और ऐसी कौन सी हस्ती है? वो हस्ती केवल परम पिता परमात्मा है। अब जो आगे मंत्र दिए गए हैं उनको अघमर्शन मंत्र कहा जाता है। अघमर्शन, अघ का मतलब होता है पाप, और मर्शन का अर्थ है दूर करना, धो डालना, पापों को दूर करना, पापों को धो डालना। इन मंत्रों में जो कि मैं अभी आपके सम्मुख बताऊंगा, उच्चारण करूंगा, प्रभु से ये प्रार्थना मन ही मन में की गई है, मंत्रों में नहीं है, मन ही मन में है कि प्रभु मेरे पाप दूर हों। अब कैसे पाप दूर हों? प्रभु की उस सत्ता का ध्यान किया गया है कि प्रभु कितना बड़ा है। जब अपने से बड़े को देखते हैं अपना अहंकार समाप्त हो जाता है। जब अपने से बलवान को देखते हैं अपना अहंकार समाप्त हो जाता है। जब अपने से अधिक सत्तावान को देखते हैं अपना अहंकार समाप्त हो जाता है। तो आइए इन मंत्रों का थोड़ा सा उच्चारण करें। ओम ऋतंच सत्यंचाभिधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रि जायत तथा समुद्रो अर्णिवा। ओम समुद्रादर्णिवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। ओम सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वींचांतरिक्षमथो स्वाहा।
आपके समक्ष अगमर्शन मंत्रों की चर्चा चल रही है, उस पर चिंतन चल रहा है। मैंने अगमर्शन का पहला मंत्र ऋतंच सत्यंच के विषय में थोड़ा सा आपके समक्ष रखा। दूसरा मंत्र ओम समुद्रादर्ण्यवाद अधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद विश्वस्य मिषतो वशी, उसमें भी वही बात आई है कि समुद्र बनाए तो उस परमपिता परमात्मा ने, रात बनाए तो उस परमपिता परमात्मा ने, दिन बनाया तो उस परमपिता परमात्मा में। और उसके बाद क्या है, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वाहा। चांद्र बनाए तो उस परमात्मा ने, सूर्य बनाए तो उस परमात्मा ने, नक्षत्र बनाए तो उस परमात्मा ने, सब कुछ ये परमात्मा की ही देन है। अब व्यक्ति जब सोचता है, अगमर्शन मंत्र जब सोचता है कि मैंने ये पाप किए और ईश्वर की शक्ति को जानता है, ईश्वर की शक्ति को पहचानता है, तो क्या सोचता है कि मैं तो ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं, मेरी तो कुछ हस्ती नहीं, मैं किस गलतफहमी में था। ईश्वर को जब याद करता है, महसूस करता है कि ईश्वर 1 मिनट में राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। जरा याद कीजिए, पिछले दिनों में अहमदाबाद में हुआ भूकंप का वो तांडव नाच, क्या कुछ नहीं हुआ। वो व्यक्ति जो कि करोड़ों और अरबों के मालिक थे, जिनके न जाने कितने कितने बड़े बड़े भवन, 7-7 और 8-8 मंजिल के भवन, सब गिरकर खत्म हो गए और वो सड़कों पर भिखारी बनकर आ गए। वाह परमपिता परमात्मा तेरी लीला। और आगे चलिए, डाकुओं को महात्मा बनाना और महात्मा को डाकू बनाना, उस परमपिता परमात्मा की, ईश्वर की कृपा। जैसा कि मैंने अपने एक पिछले प्रवचन में बताया, अंगुलीमाल एक डाकू था और महात्मा बुद्ध के प्रवचनों से वो क्या हो गया, एक बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति बन गया। वाल्मीकि जो किसी जमाने में एक डाकू हुआ करता था, ईश्वर पर उसकी कृपा हुई और वो एक ऋषि बन गया, पूज्य बन गया, जिसका आज सारे, मैं कहूं भारत क्या दुनिया में उसके आगे सिर निभाया जाता है। तो उस प्रभु की कृपा के सामने तो हम कुछ भी नहीं। वो क्या कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ कर सकता है। एक अमीर को 1 मिनट में मृत्यु का ग्रास बनाकर किसी गरीब के घर में पैदा कर सकता है। एक गरीब को मृत्यु का ग्रास बनाकर किसी अमीर के घर में पैदा कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। और जब व्यक्ति ईश्वर की इस सारी कारागरी को याद करता है तो उसके बाद पश्चाताप करता है, वो रोने लग पड़ता है कि प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मार्ग दिखाओ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां नहीं जाऊं। यह मंत्र ध्यान का भी है योगाभ्यास के मुताबिक, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि संध्या जो पूरी है वो योगाभ्यास भी है। सबसे पहले मंत्र आसन के हैं, उसके बाद प्राणायाम के, और ये मंत्र ध्यान का भी है और प्रत्याहार का भी है। जरा सोचिए, एक बीज जो कि भूमि के अंदर गया और उसका वृक्ष बन गया, 100 फुट ऊंचा वृक्ष बन गया, कितनी तने बन गए, कितनी शाखें बन गई, कितने उसके फूल बन गए। ये कैसे हुआ? ये ईश्वर की कारागरी। कोई बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट आज तक ये नहीं बता सका कि बीज का कौन सा हिस्सा फूल बनेगा, बीज का कौन सा हिस्सा तना बनेगा, बीज का कौन सा हिस्सा जड़ बनेगा। कोई आज तक नहीं बता सका। जल कैसे है? जल हमेशा ऊपर से नीचे जाता है, परंतु उस प्रभु की कारागरी कि जल नीचे से ऊपर जा रहा है। वृक्ष के नीचे जल है और जल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हर पत्ते तक पहुंच रहा है, हर तने तक पहुंच रहा है, हर शाख। जरा देखिए, सूरज की रोशनी धरती के अंदर कैसे जा रही है और वृक्ष की उन जो नीचे जड़ें हैं उनको कैसे ताजा रख रही है, हरा भरा रख रही है, जीवित रख रही है।
ये प्रभु की कारागरी नहीं तो और क्या है। जब प्रभु की इस कारागरी को व्यक्ति देखता है, उसके बाद हैरान हो जाता है कि प्रभु तू क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं। जब तेरी इस कारागरी को, तेरी इस लीला को देखता हूं तो मैं तो शर्मिंदा होता हूं कि मैं कहां छुपा हुआ था, अपने आप को क्या कुछ समझता था, मैं तो तेरे आगे कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात है कि व्यक्ति जब पश्चाताप करता है तो यदि उसका पश्चाताप थोड़े समय के लिए है तो पश्चाताप करके भूल जाएगा और फिर उसी रट में लग जाएगा। परंतु यदि उसका पश्चाताप एक ऐसा है जो कि उसके मन को घर गया, जो कि उसके मन को पकड़ गया, तो अपने आप को सुधार लेता है और पुनः वो पाप नहीं करता, पुनः उस ओर नहीं जाता। ये संध्या इसीलिए कहते हैं कि संध्या को जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहिए। जब आप इन मंत्रों को पढ़ोगे, जब इस मंत्रों के बारे में विचार करोगे, ईश्वर की शक्ति को जानोगे, ईश्वर की शक्ति को पहचानोगे कि ईश्वर क्या है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वाधार है, वो सब इस संसार के बनाने वाला है। अगर मैंने फैक्ट्री बनाई है तो मेरी फैक्ट्री में तो एक चीज़ बनती है, उसकी फैक्ट्री में न जाने क्या कुछ बनता है। अगर मैं अपने बच्चों का पालन कर रहा हूं तो मैं तो केवल अपने बच्चों का पालन कर रहा हूं, वो तो सारे संसार का पालन कर रहा है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने किसी गरीब को पढ़ाई के लिए कुछ पैसे दिए, वो तो सारे संसार को खाना दे रहा है। उस चींटी को भी खाना दे रहा है जो कि पत्थर के अंदर है, वहां उसको कौन खाना पहुंचा रहा है? प्रभु की लीला खाना पहुंचा रही है। और हम सब जब इस बात को देखते हैं कि मैंने आज एक जगह कुछ पैसे दिए, यतीमों को खाना खिलाया, 10 जगह बताता हूं। प्रभु जो कृपा करता है किसी को नहीं बताता, किसी को पता भी नहीं होने देता। प्रभु के बारे में है कि वो न्यायकारी भी है और दयालु भी है। आप कहेंगे कि न्यायकारी और दयालु दो बातें कैसे हो सकती हैं? यदि न्याय करेगा तो दया कैसे करेगा, दया करेगा तो न्याय कैसे करेगा? लेकिन इसके बारे में कहूं, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हो और एक युवक किसी युवती से कुछ बदतमीजी करता है, छेड़छाड़ करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो सभी लोग उसकी मार पिटाई शुरू कर देंगे। शायद मार मार कर उसकी टांग तोड़ दें, उसका हाथ तोड़ दें, कुछ और तोड़ दें। और जो सुनता है बाद में भी आता है और कहता है कि इसने ये किया और उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन वो भी 2 थप्पड़ मारकर आगे चला जाता है। अब प्रभु की दया देखो, एक व्यक्ति जा रहा है, उधर से मोटर कार आ जाती है और मोटर कार में उसकी टांग टूट जाती है। अब ये टांग क्यों टूटी? उसने पिछले जन्म में कोई कर्म किया, कोई कुकर्म किया जिसके कारण उसकी टांग टूटी। लेकिन प्रभु ने किसी को नहीं बताया कि इसने क्या कुकर्म किया, वरना लोग जैसे कि उस युवक को आकर थप्पड़ मारते, शायद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ जाते। लेकिन उस प्रभु ने दया की। कोई लोग उसके लिए गाड़ी ला रहा है कि इसको अस्पताल पहुंचाओ, कोई कह रहा है इसके पास पैसे हैं कि नहीं, चलो इसका इलाज करो, हम इसके लिए पैसे देते हैं। कोई उनके घर वालों को जाकर सूचना दे रहा है, कोई किसी प्रकार से सहानुभूति कर रहा है, कोई किसी प्रकार। ईश्वर ने दया भी की और उसमें न्याय भी किया, उसको सजा भी दी और उसकी सहानुभूति भी ली। तो ये है परमपिता परमात्मा की कृपा। आओ हम पश्चाताप करें।
प्रिय श्रोतागण, हमने चिंतन किया अघमर्षण के मंत्रों पर। व्यक्ति पश्चाताप करता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ बुरा किया, परंतु क्या केवल पश्चाताप करने से व्यक्ति उन कुकर्मों से बच सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, क्योंकि कुकर्म एक जीवन के नहीं, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के हैं। इसको मैं थोड़े से और शब्द में कहूं, यदि एक रुमाल मैला है तो खाली पानी में धोने से, पानी में निकालने से ही उसकी मैल निकल जाएगी, परंतु यदि एक कुर्ता खराब है उसको साबुन भी लगाना पड़ेगा, उसको हाथों से मलना भी पड़ेगा। थोड़ा सा और आगे चलिए, यदि एक चद्दर खराब है उसको शायद और अधिक ढंग से, खेस है, सोटे मारकर लकड़ी के फिर उसको धोना पड़ता है। थोड़ा सा और आगे चलिए, मान लो कोई दरी है या कुछ और चीज है, वो ऐसे नहीं होगी, वो धोबी उसको भट्टी में चढ़ाएगा, भट्टी में चढ़ाकर उसको बाहर ले जाएगा और बड़े जोर जोर से पटरी पर पीटेगा, तब कहीं उस पर जाकर मैल खत्म होगी। हमारे अंदर न जाने जन्म जन्म की कितनी मैल चढ़ी हुई हमारे अंतःकरण में, वो केवल एक पश्चाताप से धुलने वाली नहीं है। उसके लिए हमें बहुत सा प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, और वो बहुत कुछ क्या करना पड़ेगा उसकी व्याख्या अगले मंत्रों में दी गई है। लेकिन एक बात है कि यहां पर यह विधान है कि अघमर्षण मंत्र के बाद पुनः आचमन मंत्र बोला जाता है, और आचमन मंत्र ओम शन्नो देवीरभीष्टाय आपो भवन्तु पीताय के साथ पुनः आचमन किए जाते हैं। अब जरा सोचिए कि पुनः आचमन क्यों किए जाते हैं। इसका एक तो भौतिक स्वरूप है, एक आध्यात्मिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप क्या है कि व्यक्ति जब ईश्वर के प्रति अपना पश्चाताप करता है, उसका गला भर आता है, वो भावात्मिक हो जाता है, और जब वो आचमन करता है तो पुनः उसमें एक शक्ति आ जाती है। वो जो उसकी भावनाएं थी वो जागृत हो जाती हैं, वो जीवित रहती हैं, लेकिन उसका जो रोना था वो रोना बंद हो जाता है, क्योंकि वो वास्तविकता को समझता है। अब इसका आध्यात्मिक रूप में आपके समक्ष रखता हूं। पुनः जल का प्रयोग, जल किस काम के लिए आता है? जल 3 काम के लिए आता है। जल हमारे अंदर भी साफ करता है, जल हमें बाहर से भी स्पष्ट रूप से भी शुद्धता और पवित्रता लाता है, और जब जल जो है हमारे जीवन में यश लाता है, सब कुछ लाता है। पहले अंदर का ले लीजिए। एक व्यक्ति बाहर से आता है, थका मांदा होता है, उससे पूछा जाता है चाय पियोगे, ठंडा पियोगे? वो कहेगा नहीं, मैं तो जल पीऊंगा। उसको जल दो तो उसकी तृप्ति हो जाती है। जल उसके अंदर जाता है तो उसको एक नया जीवन दान दे देता है। इसको मैं और थोड़ा सा आगे कहूं, एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, कहते हैं इसमें जल की कमी हो गई, उसको ग्लूकोज वगैरह लगाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जल की कमी हो गई। जब अंदर जाता है तो बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। जब ये आचमन मंत्र किया गया, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, जल आपह को कहते हैं और आत्मा परमात्मा को भी कहते हैं, परमात्मा की कृपा को भी कहते हैं। जब ये जल अंदर जाकर अंदर की बीमारियों को दूर करता है, परमात्मा की कृपा होगी तो आपके अंदर जो बीमारियां हैं, वैर विरोध छल कपट, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। जल हमें बाहर से भी स्वच्छ करता है। एक दिन हम कपड़े ना बदलें, वही मैले कपड़े पहने रखें, क्या होगा? जिस्म में ना जाने क्या क्या बीमारियां पैदा हो जाएंगी, खारिश होगी, ना जाने क्या होगा। एक दिन घर को साफ ना करो, क्या होगा? घर में इतनी गंदगी हो जाएगी। एक दिन घर के बर्तन ना धोवो, कोई उन गंदे बर्तनों में खाना खाने को तैयार नहीं होगा। त्राही त्राही मच जाएगी कि जल चाहिए, जल चाहिए, आज पानी नहीं आ रहा, आज नल बंद है, आज वाटर वर्क्स पर क्या हो गया। जल बाहर से भी पवित्रता लाता है, शुद्धता लाता है।
इसी तरह परमपिता परमात्मा की कृपा भी हमें बाहर से शुद्ध और पवित्र करती है। अंदर से शुद्धि क्या है? जैसे कि मैंने कहा, छल कपट वैर विरोध को दूर करना। और बाहर की पवित्रता क्या है? सद्व्यवहार करना, परोपकार करना, प्रेम से सबसे मिलना, इत्यादि इत्यादि। और तीसरी बात जल में एक और है, जल हमें यश प्रदान करता है। जल कैसे यश प्रदान करता है? एक बार बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, सूखा हो गया, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कोई फसल नहीं हो रही, कहाँ करें, क्या करें, किसके पास जाएं? लोग भूखे नंगे भागे फिरते हैं और सरकार कभी फूड के पैकेट फेंक रही है, कभी कुछ कह रही है। लोग न जाने क्या कुछ यज्ञ कर रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वर्षा वर्षा आए, वर्षा आए, वर्षा आए। और जब वही वर्षा आ जाती है तो खेती हरी भरी हो जाती है। अब किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, समृद्धि हो जाती है और मैं कहूं कि श्री आ जाती है, ऐश्वर्य का साधन बन जाता है। तो ये तो भौतिक जल की बात हुई। अब जरा इसको परमात्मा की कृपा रूपी में जरा देख लीजिए, आचमन मंत्र के हिसाब से, क्योंकि आचमन मंत्र में बताया कि प्रभु तेरी कृपा रूपी वर्षा हमें चाहिए। अब कृपा रूपी वर्षा कैसे होगी? उसके लिए बात बड़ी स्पष्ट है कि जब तक ईश्वर की कृपा हमारे जीवन की धरती पर नहीं होती तो ये धरती उसी तरह से बेरंग हो जाती है, धरती उसी तरह से हो जाती है जैसे कि बिना वर्षा के धरती जो है वो हो जाती है। और उसी प्रकार से हमारे जीवन में रौनक नहीं आती, खत्म हो जाती है। परंतु जब जैसे वर्षा होती है तो धरती में लहराती आ जाती है, हरियाली आ जाती है, न जाने हर प्रकार के वहाँ पर बृहस्पति वनस्पति फल फूल इत्यादि पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब ईश्वर की कृपा रूपी वर्षा हमारे जीवन में हो जाती है, हमारे जीवन में यश आ जाता है, हमारे जीवन में समृद्धि आ जाती है, हमारे जीवन में सब कुछ आ जाता है। लोग महसूस करने लगते हैं कि ये तो व्यक्ति ऐसा है जिस पर ईश्वर ने कृपा की है, इसको कोई दुख नहीं, इसको कोई गम नहीं, इसको कोई डिप्रेशन नहीं, ये तो हमेशा दूसरों के काम आने वाला व्यक्ति है, ये तो साधारण व्यक्ति से बहुत ऊंचा उठ गया है। ये तभी होता है जबकि ईश्वर की कृपा हो। और ईश्वर की कृपा के लिए दोबारा आचमन करके वही प्रार्थना की गई कि हे प्रभु तू कल्याणकारी है, मेरा भी कल्याण कर दे। तेरे में दिव्य शक्तियां हैं, मुझे भी अपनी शक्ति से सुख की वर्षा कर, आनंद की वर्षा कर, मैं सदा प्रसन्न रहूं, दूसरों के काम आऊं, मेरा जीवन सार्थक बने, दूसरों के लिए बने। इसलिए दोबारा आचमन मंत्र कहा जाता है और इसीलिए दोबारा आचमन किया जाता है। हर चीज संध्या में जो है वो साइंटिफिक है, विज्ञान के अनुसार है। तो ये इस वाणी को मैं यहीं ही समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। उसके बाद अगले मंत्र पर हम चिंतन करेंगे। पिछले वक्तव्य में
मैंने इस बात की चर्चा की कि व्यक्ति जब अपने पापों की ओर देखता है तो पश्चाताप करता है। अब पश्चाताप कर लिया, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं भविष्य में कोई कुकर्म नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं। एक व्यक्ति, मैं ये कहूं कि उसके घर में कोई उत्सव है, उसने घर को सजा दिया, साफ कर दिया, और उसके बाद साफ करने के बाद उससे उत्सव मनाना था। अपने भाई को निमंत्रण दिया कि भाई तुम उस तारीख को आ जाना, एक घर में उत्सव हो रहा है। सभी आ गए, भाई नहीं आया। किसी ने पूछा, अरे भाई तेरा भाई नहीं आया? तो यदि उसके बुलाने की इच्छा ना हो तो वो कहेगा मैंने घर भी साफ किया, उसके लिए एक कमरा भी रखा, निमंत्रण भी नहीं दिया, अब वो ना आए तो मैं क्या करूं? मेरा काम तो उसको बुलाने का था, दिल से बुलाने का था, वो नहीं आया तो मैं क्या करूं? बहुत से लोगों का यही हाल है। कहते हैं हमने मन को पवित्र किया, कोई कुकर्म नहीं करते, हम संध्या भी करते हैं, हवन भी करते हैं, ईश्वर की नहीं प्राप्ति होती तो हम क्या करें? नहीं ईश्वर मिलता तो ना सही। अब मैं इसको दूसरे शब्दों में यूं कहूं, घर में उत्सव है, भाई को बुलाया, भाई नहीं आया, तो मन में एक तड़प उठी कि मेरा भाई क्यों नहीं आया। कभी किसी से जाकर पूछता है कि अरे भाई मेरा भाई स्वस्थ तो था, ठीक तो था, आप उसी गांव से आए हैं जहां मेरा भाई रहता है, वो क्यों नहीं आया? किसी दूसरे से जाकर पूछा कि भाई मेरा भाई क्यों नहीं आया, उससे कहा तू जरा सोच तेरा भाई क्यों नहीं आया। कभी तेरे से लड़ाई हुई होगी, कभी कोई बुरा भला कहा होगा, कभी कोई मन मुटाव हुआ होगा, तब वो सोचता है कि हाँ एक बार हुआ था, मेरे मासी का जो बेटा था उससे मेरे भाई की लड़ाई हो गई। अब जब उसको भाई को बुलाने की इच्छा है तो भाई के पास जाएगा कि भाई तू चल, मेरा उत्सव तेरे बिना सूना है। और जब वो कहता है कि मेरा उत्सव तेरे बिना सूना है, भाई के पांव पड़ता है कि मैं तो तेरे को ले जाऊंगा, और भाई चुपचाप चला आएगा, बिल्कुल इनकार नहीं करेगा और कहेगा चल भाई, तू जो इतने प्यार से मुझे निमंत्रण दिया और मुझे लेने के लिए आ गया, मैं जरूर जाऊंगा। अब इसी बात को दूसरे शब्दों में ले लीजिए, हमने अपने मन को साफ किया, अंतःकरण को साफ किया, लेकिन फिर भी प्रभु से मिलन नहीं हुआ, तो मन में एक तड़प उठी कि मुझे ईश्वर से मिलन क्यों नहीं हो रहा। वो आत्मचिंतन करता है और वो कहता है शायद मैंने कभी द्वेष किया होगा ये भाई, या मैंने कभी किसी से कोई और गलत काम किया होगा जिस पर प्रभु मेरे से नाराज होकर नहीं आ रहा। ये साली के बेटे, ये बुआ के बेटे, ये कौन हैं? ये हमारे रास्ते में रुकावटें हैं जो कि हमारे भाई को हमसे मिलने नहीं देते, और इनका नाम है द्वेष, इनका नाम है काम, इनका नाम है क्रोध, जो कि हमें प्रभु से मिलने नहीं देते। और जब मन में तड़प उठती है, व्यक्ति जाता है और वो भाई कहता है मैंने अपने सब इन रिश्तेदारों को छोड़ दिया, लेकिन भाई मुझे तू ही चाहिए। जब व्यक्ति जाता है और कहता है कि मैंने द्वेष को छोड़ दिया, अहंकार को छोड़ दिया, मोह को छोड़ दिया, लोभ को छोड़ दिया, प्रभु मैं तो तेरे समर्पण करता हूं अपने आप को, तू चल मेरे अंतःकरण में तू समाया हुआ है, जरा मुझे अपना जलवा दिखा, मुझे अपने प्यार दे, मुझे अपनी गोदी में बिठा, तो प्रभु तो मिलन हो ही जाएगा। संध्या के अगले मंत्र बोलते हैं जिनको कहा जाता है कि ये मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं। ओम प्राची दिग अग्नि राधिपातिरसितो रक्षिता दित्या ईशवा तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। इन मंत्रों में ये 6 मंत्र हैं। सबसे पहली बात तो दिशा के बारे में कहा गया है। क्या कहा है? ओम प्राची दिग दिशा, प्राची दिशा में कहा गया है। और उसके बाद प्रभु का नाम बताया गया है,
उस दिशा का स्वामी कौन है, उस दिशा का रक्षक कौन है? दिग अग्नि, प्राची दिशा, पूर्व दिशा का स्वामी अग्नि है, परमात्मा का नाम है। दिग अग्नि राधिपाति रक्षितो रक्षिता, वो अधिपति है और वही रक्षा करता है। आदित्य ईशवः, उसको कैसे बता सकते हैं, उसको कैसे, किन बाणों से? आदित्य। मैं इसकी समीक्षा, मैं इसकी चर्चा, इसका मैं बाद में करूंगा कि इनका क्या अर्थ है, क्या भावना है, लेकिन मैं बात बता रहा हूं कि एक दिशा, एक रक्षक, एक ईश्वा बाण, कि किन बाणों से हम रक्षा करते हैं, यह बताया गया है। और उसके बाद धीपति रक्षिता दित्या ईशवा, और उसके बाद ये जो शब्द हैं बाद में सभी में आएंगे, तेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ये शब्द 6 के 6 मंत्रों में आएंगे। आइए दूसरे मंत्र को देखें। ओम दक्षिणा दिगिंद्रो धीपतिश्चिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवा। दक्षिण दिशा, और क्या है? इंद्र उसका धीपति है, और फिर उसके क्या है? तिरश्चिराजी रक्षिता, और फिर ईशवा कौन है? पितर ईशवा, और आगे फिर वही है, तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टि यं वा यं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। तीसरा मंत्र क्या है? ओम प्रतीचि दिग्वरुणो धीपति प्रिदाकु रक्षिता अन्नमिश्वा। अब किस दिशा के बारे में है? प्रतीचि दिशा के बारे में है, और उसका अधिपति कौन बताया गया है? वरुण बताया गया है। और ईश्वा कौन है? प्रिदाकु हैं। और उसके क्या कहा गया है? वही शब्द, तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। इसी प्रकार चौथा मंत्र है, ओम उदीची दिक्सोमो धीपति स्वजो रक्षिता शनिर ईशवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ये उदीची दिशा के बारे में है। और उसके बाद ओम ध्रुवा दिग्विष्णु राधिपति कलमा शग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवा। ये ध्रुवा दिशा के बारे में है, नीचे की दिशा के बारे में है, और वही ईश्वा कौन है, रक्षित्रा कौन है। और छठा मंत्र क्या है? ओम ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पति राधिपति सावित्रो रक्षिता वर्षमिश्वा। फिर वही शब्द है, तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। तो अब इन 6 मंत्रों का हम चिंतन करेंगे कि इन 6 मंत्रों में क्या भावना व्यक्त की गई है, ईश्वर से क्या मांगा है, क्या हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं।